सामीन हजरात, मौसम गर्मा चल रहा है, सूरज की तपिश शिद्दत की है, लोग परेशान हाल हैं, बारिश बराए नाम हो रही है। बाज़ इलाके में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग उसकी गर्मी से परेशान हाल हैं, और इस शिद्दत तपिश की वजह से जो सतह आब है, पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे चली गई है, जिसकी वजह से हैंडपंप वगैरह सूख चुके हैं और पानी इंसान को मैसर नहीं हो पा रहा है। खेतों को तो छोड़िए, अपने खुद के पीने के लिए भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसलिए कि बारिश की कमी वाक़ई हो गई है, और बारिश की कमी की वजह से पानी की जो सतह है वो नीचे चली गई है, और पानी मिलना इंसान को मुश्किल हो गया है, पानी निकालना मुश्किल हो गया है। ये हमारे और आपकी कोताही की वजह से है। इसलिए कि हमने और आपने, जब हमें आसानी के साथ पानी मिल जाता था तो हमने उसकी नाकदरी की, हमने उसकी कदर नहीं की, और यूं ही टोंटी वगैरह को छोड़ रखा, मोटर वगैरह को यूं ही चलाए रखा, और टंकी से पानी बहता रहा और वो ज़ाय और बर्बाद होता रहा। लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और सुस्ती और काहली बरती, जिसका नतीजा ये है कि आज पानी की किल्लत वाक़ई हो चुकी है और सब परेशान हैं। इस परेशानी का हल क्या हो सकता है? परेशानी का हल जितना हो सके आप पानी का कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके आप पानी का इतना एहतमाम करें कि जब टंकी फुल हो जाए तो आप ज़रूर उसको फौरन बंद कर दें। उसी तरह टोंटी को खोले हुए ना छोड़ें। उसी तरह जब आप वज़ू बनाएं तो जिस कदर पानी की ज़रूरत हो उसी कदर पानी बहाएं। जितना हो सके टोंटी को कम खोलने की कोशिश करें ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को भूख दी तो इंसान को प्यास भी दिया। इंसान को भूख लगती है तो वो पानी नहीं बल्कि खाने की तरफ दौड़ता है, और खाना खाकर वो अपनी भूख को मिटाता है। उसी तरह जब उसको प्यास लगती है तो वो खाने की तरफ नहीं भागता बल्कि पानी की तरफ भागता है, और पानी पीकर वो अपनी प्यास की शिद्दत को बुझाता है, प्यास बुझाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस कदर अजीम नेमत है। अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत को इस तरह याद दिलाया है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारा पानी इस तरह हो जाए कि उसकी सतह बहुत नीचे हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए पानी ला कर देगा? फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, कौन है जो तुम्हारे लिए साफ शफाफ और बहता हुआ पानी, खालिस पानी ला कर देगा? कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ सवाल कर रहा है कि फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, तो सवाल दरअसल सवाल नहीं है, बल्कि उस सवाल में एक तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे ये कहना चाहता है कि कोई लाएगा नहीं मेरे अलावा। यानी कौन लाएगा बहता पानी या चश्मा या फिर साफ पानी जिससे तुम अपनी प्यास को बुझा सकोगे? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर रहा है, लेकिन बराए सवाल नहीं, ये जानने के लिए नहीं कि मैं ये चीज नहीं जानता हूँ, इंसान तुम बताओ कि कहां से लाओगे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल कर रहा है, जवाब जानते हुए भी, कि ऐ इंसानों बताओ, अगर मैं इस नियामत को खत्म कर दूं तो क्या इस नियामत के खालिक तुम बन सकते हो? क्या इस नियामत को तुम अपने आप पैदा कर सकते हो? हरगिज नहीं। तो उसके बदले में क्या करना चाहिए? इस अजीम नियामत के बदले में अल्लाह ताला हमसे और आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो है शुक्रिया। और शुक्रिया कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर तरह से इताअत बजा लाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से अपने आप को बाज रखें, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत होगी, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन का सही माने में हम शुक्रिया अदा कर सकेंगे।
इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है उस पानी के सिलसिले में जिस पानी को पीकर तुम अपनी प्यास की शिद्दत को बुझाते हो? क्या तुम उस पानी को उस बादल से उतारते हो, बादल से नाजिल करते हो, या मैं ही उसको नाजिल करने वाला हूँ? यानी यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अपनी नियामत याद दिलाता है, क्या इंसानों, इस पानी को जो बादल से बरसाने वाला है वो कोई और नहीं, तुम नहीं, और ना ही मेरी कोई और मखलूक है, बल्कि उस पानी को नाजिल करने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं पानी नाजिल ना करूं तो तुम अपनी प्यास को किस चीज से बुझाओगे? अगर मैं पानी नाजिल ना करूं तुम अपने खेतों को किस चीज से सैराब करोगे? तुम्हारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी और तबाह हो जाएंगी, और खेतियां तुम्हारे लिए अनाज पैदा करने का जरिया है, उस अनाज से तुम अपनी भूख मिटाते हो। तो अगर मैं पानी नाजिल ना करूं तो तुम भूख से भी मर जाओगे, इसलिए कि पानी बिना अनाज नहीं होगा, और तुम प्यास से भी मर जाओगे, इसलिए कि पानी नहीं होगा, तो तुम क्या पी कर जियोगे? अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है कि अगर हम चाहते तो इसी पानी को हम कड़वा बना देते और तुम पी नहीं सकते थे। तो जब हमने कड़वा नहीं बनाया, तुम्हारे पीने के लायक बनाया, तो तुमको चाहिए कि तुम शुक्रिया बजा लाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम एहसान मान लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों आयत करीमा से अल्लाह ताला पैगाम दे रहा है। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की इस अजीम नियामत की कद्र करें, इस अजीम नियामत की नाकदरी ना करें, इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ देर या अंधेर नहीं, हो सकता है इससे भी ज्यादा हमको परेशान होकर दे। और अभी तो बाज़ जगह पानी की किल्लत वाक़ई हुई है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो सारे इलाके में, तमाम शहरों में पानी की किल्लत वाक़ई कर दे, फिर लोग परेशान हाल हो जाएं, इससे ज्यादा मुस्तरिब हों और फिर उसको पानी मिल न सके। तो ऐसी हालत और ऐसी नौबत आने से पहले ही हमें पानी का सही इस्तेमाल करना है, उसको ज़ाया और बर्बाद नहीं करना है, और इस अजीम नियामत पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना भी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।